ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं बालू चौधरी। कल हमने परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और अनंत परिमेय संख्या आती है दो परिमेय संख्याओं के बीच में या दो प्राकृत संख्याओं के बीच में, तो कैसे ज्ञात करना था वो हमने सीखा था। तो आज हम भिन्न के बारे में वापस विस्तृत अध्ययन करेंगे। भिन्न के बारे में हमने भिन्न के चार प्रकार सामान्यतः साधारण भिन्न या संयुक्त भिन्न और उचित और अनुचित भिन्न के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो उसके बाद में भिन्न का जो एक सीक्वेंस होता है वो क्रम बनता है, वो कैसे होती है, या समान हर वाली या समान अंश वाली उचित व अनुचित भिन्न को कैसे सीक्वेंस में लिखते हैं, आरोही और अवरोही क्रम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में और दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, और संयुक्त या मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले समान हर वाली उचित व अनुचित भिन्न के बारे में अध्ययन करते हैं। और हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन यानी भिन्न। चल रहा है। अब हमारा भिन्न में क्या है, समान हर वाली उचित व अनुचित भिन्न, ठीक है जी। मतलब समान हर वाली, जैसे 5/8, 6/8, 9/8 और 11/8। अब क्या है, हर क्या है, समान हर वाली, दोनों का हर क्या है, चार को हमारी संख्या देखनी, चारों का भी हर है जो समान है। अब आपको उचित व अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ लिया, फिर भी एक बार वापस देख लेते हैं। जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा हो वो उचित भिन्न है, और जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा हो वो अनुचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न है दोनों, और ये दोनों उचित भिन्न है। तो हम इसको सीक्वेंस में आरोही या अवरोही क्रम में इसको कैसे लिखेंगे। अब ये हमें संख्या दे रखी है, तो अब इसको हम आरोही व अवरोही क्रम में लिखी। तो हमें सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि आरोही क्रम कौन सा है या अवरोही क्रम कौन सा है, कौन सी भिन्न बड़ी है या फिर कौन सी छोटी है, उससे पहले ये ज्ञात होना जरूरी है, ठीक है जी। तो भिन्न, अब ये तो क्या है, इसका तो मतलब होता है बराबर, तो 7 बराबर 7, और ये क्या होता है 7 से छोटा, यानी 6 छोटा, 7 से छोटा 6, ठीक है। ये से बड़ा और 7 से बड़ा 8, 6 छोटा, 7 से छोटा 6 यानी 7 बड़ा है, और इधर 8 बड़ा है यानी 6 बड़ा, यानी 7 से बड़ा 8। ये तीन प्रकार के निशान हम भिन्न में यूज करते हैं। इन तीन प्रकार के चिन्हों का हम उपयोग करेंगे। तो आरोही का मतलब हमने पढ़ लिया है कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम संख्या, जैसे नंबर सिस्टम यानी संख्या बढ़ती है। हमने पढ़ा था कि आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ा था कि जो संख्या हम घट जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, बढ़ती जाती है, उसको हम आरोही क्रम कहते हैं। जो जैसे संख्या घटती जाएगी और उसको हम अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे आरोही क्रम में क्या होता है, अभी हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। पहले इस भिन्न को देख लेते हैं। अब देखिए, जिस भिन्न का अंश छोटा है और हर, मतलब जिन भिन्न के क्या है, हर तो समान है, उसके बाद अंश है, लेकिन जिसका छोटा है तो वो भिन्न क्या है, छोटी है, और जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, और ये इससे बड़ी है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 8/11, क्योंकि ये भिन्न का मतलब होता है हिस्सा या अंश, यानी ये 8 का 5वां हिस्सा, ये 8 का 6वां हिस्सा, ये 8 का 9वां हिस्सा, यानी ये खुद इससे भी ये बड़ा हो गया, यानी ये अनुचित भिन्न है, और ये भी अनुचित भिन्न है। तो सबसे बड़ी कौन सी है, 8/11। तो आप नोट करके लिख सकते हो कि जिस भिन्न का हर
है तो जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ी होगी। कैसे? अभी हमने किया, अभी इसको वापस समझ लेते हैं कि भाई जिस भिन्न का हर समान हो, हर इस भिन्नों में क्या है? समान है, और अंश असमान है, अंश असमान है, तो जो अंश बड़ा होगा वो भी बड़ी होगी। जो मतलब ये 8/11 है, अर्थात कि जिस भिन्न का हर समान है और जिस भिन्न का हर समान है और अंश असमान हो, तो जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न भी बड़ी होगी। जैसे ये अंश, ये हाथों क्या है? समान है, बिल्कुल समान है। उसके बाद अंश क्या है? अलग अलग है, बिल्कुल असमान है, यानी असमान है अंश, और जो अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी है। जो अंश बड़ा है सबसे 8/11, यानी 8 का 11वां हिस्सा, ठीक है ना? तो 1 से भी ये बढ़ गई। ये उचित और अनुचित दोनों भिन्नों का मिश्रित रूप है। तो हमें सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली सबसे छोटी। तो इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो हो गया 5/8, 6/8, फिर हो गया 9/8, फिर हो गया 11/8। ये तो हमारा कौन सा हो गया? आरोही क्रम हो गया। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? अवरोही क्रम, यानी भिन्नों का अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में क्या होता है? ये भी बहुत ईजी है। इसका उल्टा, यानी जो बड़े से छोटे की तरफ जाता है। सॉरी, 11/8, 9/8 और 6/8 और 5/8, यानी इसका उल्टा। बड़ी कौन सी है? 11/8, उससे छोटी 9/8, उससे छोटी 6/8, उससे छोटी 5/8, तो सबसे छोटी, यानी ये तो क्या हुआ? बढ़ते हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, और ये है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। तो अब हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार की कोई भी भिन्न दे रखी है और समान है हर, और अंश है जो असमान है, तो अंश जिसका बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी? जितनी बड़ी होगी। जैसे अब 5/8 है, इसमें 11/8 है, तो अंश क्या है? जिसका बड़ा है वो भिन्न भी क्या है? बड़ी होगी। सबका तब ये कंडीशन हो। तो इस बात को आप ध्यान रखना है, यानी ये लेस देन और ग्रेटर देन से छोटा और से बड़ा, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इक्वल है यानी बराबर है। जैसे बराबर मतलब 7/8 बराबर 7/8, ये का मतलब इन दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ हम 9/8 करते हैं तो इज नॉट इक्वल टू 9/8, ठीक है जी। तो ये तो हो गई समान हर वाली उचित व अनुचित भिन्न। आपको ऑप्शन में दे रही होगी इस प्रकार, ये ऑप्शन है कि इसमें कौन सी भिन्न उचित व अनुचित, सॉरी सही क्रम है उचित व अनुचित का, तो आपको ये तो उचित व अनुचित दोनों इसका मिश्रित रूप है, तो ये भी पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कौन सा सही आरोही क्रम है या कौन सा सही अवरोही क्रम है, या कोई भी क्रम दे रहे होंगे उसके अनुसार आपको ज्ञात करने होंगे, ठीक है जी। उसके बाद में ये तो थी हमारी समान हर वाली उचित व अनुचित भिन्न। अब हम इससे आगे करेंगे, इसको पहले साफ कर लेते हैं। इससे हमारा अगला पॉइंट है कि समान अंश वाली उचित व अनुचित भिन्न। अंश तो क्या होगा? इसमें हर समान रहेगा, और उसमें क्या था? सॉरी इसमें क्या था? अभी जस्ट पढ़ा हमने, हर समान था, और आगे हम पढ़ेंगे इसमें रहेगा अंश समान। अंश समान व
तथा अंश समान की उचित व अनुचित विनय। ठीक है जी। इसमें भी उचित भिन्न जिसका अंश क्या हो, छोटा हो और हर बड़ा हो उसको उचित भिन्न बोलते हैं, जिसका अंश बड़ा और हर छोटा उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 5/8, 5/9, 5/4 और हम ले लेते हैं इधर लिख लेते हैं छोटा, कोई भी कर 5/3। इस प्रकार हमें लिख लीजिए। कोई भी हमारे एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इस उदाहरण को हम सरल करते हैं कि कौन कौन सी है, इससे हम एक नियम भी बनाते हैं। अब देखो 5/4 है, इधर 5/8 है, यानी ये 4 का 5वां हिस्सा, ये कौन सी भिन्न हो गई है, ये भिन्न हो गई है अनुचित भिन्न। और ये कौन सी है, अनुचित भिन्न। 2 अनुचित भिन्न है और 2 उचित भिन्न है, दो का जोड़ा, इसका 5/3 हमने इधर लिख दिया। तो अब हमें ध्यान रखना है इस भिन्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। अंश समान की उचित व अनुचित भिन्न है। ठीक है जी। अब 5/7, 5/8 और 5/9, 5/3। तो अब इन भिन्नों को हम पहले उचित और अनुचित को अलग करते हैं। तो ये हमारी कौन सी है, 5/4 है, ये 5/4 अनुचित भिन्न है, 3/5 ये अनुचित भिन्न है और ये 2 उचित भिन्न है। तो सामान्यतः बात है कि जो भिन्न अनुचित है तो वो तो वैसे ही बड़ी हो गई, ठीक है, और ये दोनों छोटी हो गई, तो मतलब 5/4 बड़ा है। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 5/7 और 5/3। अब हमें ध्यान रखना है इस भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी होगी, जिसका ध्यान रखना, जिस भिन्न का अंश समान है तो उस भिन्न का हर जितना छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। यानी जैसे 3/5 सबसे बड़ी है, उसके बाद 4/5, फिर 9/5, यानी हर जितना छोटा होगा भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि नोट डाल लिख लीजिए कि जिस भिन्न में अंश समान हो तथा हर असमान हो उस भिन्न में जितना हर छोटा होगा वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। अब क्या है, ये क्या बता रहा है ये हमारा नोट, कि जिस भिन्न में अंश समान हो, यानी अंश क्या है, समान हो, तथा हर असमान है, हर किनका है, सबका असमान है, तो उस भिन्न में जितना हर छोटा होगा तो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। हर क्या है, छोटा है। इसको हम जैसे मतलब 5 का मतलब 3, तो 5 में 3 का भाग देते हैं, ठीक है जी। तो 1 यानी एक बार गया, पीछे बच गए 2, यानी 1.67 ये आता है। और ये भिन्न है दूसरी 5/4 वाली, ठीक है जी। एक बार गया, पीछे एक बच गया, यानी 1.2, ये 1.67 है, ये 1.2 है, और ये 1 से भी बिलो यानी नीचे, यानी 1 से भी इनका आंसर कम आता है, क्योंकि ये कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न है, और ये दोनों अनुचित भिन्न है। तो हमने क्या डेफिनेशन लिखी थी कि भी जिस भिन्न में अंश समान हो तथा हर असमान
वो उस भिन्न में जितना हर छोटा होगा भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। ये हर छोटा है तो ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है। अब इस भिन्न का हमें आरोही अवरोही क्रम पूछ ले तो कैसे लिखते हैं? तो इस भिन्न का आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ता हुआ क्रम यानी 5/8 सॉरी 5/9 और 5/7 और 5/3 और इसका अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है आरोही का अवरोही क्या होता है? उल्टा होता है। बहुत ही ठीक है जी। अब इसमें क्या होगा? 5/3 फिर 5/7 फिर सॉरी 5/3 बड़ी है, फिर 5/7 फिर 5/9 और फिर ये हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। ये 5/8 है और यहाँ है 5/9, फिर है 5/8 और फिर है 5/9। यानी जिस भिन्न का हर जितना छोटा है तो वो भिन्न बड़ी होगी और जितना जितना ये हर छोटा बड़ा होता जाएगा वो भिन्न क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। ये आरोही क्रम है और ये इस भिन्न का अवरोही क्रम है। तो हम इस भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम आपके एग्जाम में किस तरह के आएंगे कि भाई एक 4 एग्जाम्पल दे रहे होंगे कि ये कौन सी भिन्न आरोही भिन्न है या अवरोही भिन्न क्रम में है या फिर उचित है या अनुचित है। तो उचित और अनुचित के बारे में हम दोनों को दे रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये तो थी समान अंश और हर वाली उचित और अनुचित भिन्न थी। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि किस टाइप की क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा निम्न में निम्न क्रम में उचित भिन्न कौन से विकल्प में है? अब यहां सारा ऑप्शन दे रहे होंगे 2/7 2/8 5/7 और 7/6। दूसरा दे दिया होगा 4/3 5/8 और 7/6 9/8। ठीक है, तीसरा दे दिया होगा 7/6 8/7 5/3 और 2/5। चौथा ऑप्शन दे दिया होगा 7/8 6/8 और 7/9 और 5/11। इस टाइप के ऑप्शन दे दिए होंगे। अब निम्न क्रम में उचित भिन्न कौन से विकल्प में है? अब देखिए उचित भिन्न में यानी जिस भिन्न का अंश क्या हो? छोटा हो और हर बड़ा हो। तो ये तो देखो अब देखते हैं तो ऑप्शन में देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। 2/7 ये उचित है या अनुचित? ये भी उचित है, पर पूरा देखना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, ये भी उचित है, उसके बाद में ये भी उचित है, ये भी उचित है, परंतु ये क्या हो गई? अनुचित हो गई। उसके बाद में 7/3 यानी 7/3 यानी 1 से ऊपर चली गई तो पहले ही हमारी कार्य क्या हो गई? ये अनुचित भिन्न हो गई। उसके बाद में इसमें भी पहले ही अनुचित भिन्न हो गई। अब ऐसे क्वेश्चन के आंसर को काटना कैसे है? अब हम इसको डायरेक्ट जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हम पहले ही ऑप्शन में पकड़ लिया कि ये भिन्न उचित भिन्न का क्रम नहीं हो सकता, क्योंकि 7/3 पहला ही भिन्न का पहला ही जो दे रखे ना 4 क्रम, उसमें पहला ऑप्शन से ही पता चल जाता है कि भाई कौन सा है। उसके बाद में 7/8 तो अब बच गया यही होगा, पर फिर भी देख लेते 7/8 फिर 6/8 फिर 7/9 फिर 5/11।
यानी जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इस टाइप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर अब देखते हैं कि भिन्न को दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, या दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न, या दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में, दोनों का कैसे बदलते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। कल एक हमने बड़ी संख्या ली थी, उसका एक ऑप्शन था जिसे मेरे को याद है, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। कुछ बट्टे में था, उसमें बट्टे में हमने 40 × 2 बराबर 80 करने थे, तो हमने 40 कर दिए थे। तो कभी कभार थोड़ी सी नॉर्मल मिस्टेक हो जाती है ना, तो 40 × 2 बराबर मैंने 40 कर लिए थे, तो उसमें ऑप्शन थोड़ा सा वो गलत हो गया था। तो कभी कभार थोड़ी सी नॉर्मल कभी मिस्टेक होती है, उसको आप सुधार लिया करो, हो जाती है त्रुटि। ठीक है जी, दशमलव को साधारण भिन्न में बदलना। अब देखो ये दशमलव, कोई भी संख्या हमें दशमलव में दे रखी है, यानी 0.72 ऐसे है, तो अब इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब देखो जितनी पॉइंट के बाद में जितनी संख्या उतने जीरो लगा लीजिए। तो हम कैसे करेंगे, पहले लिख लीजिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 2 जीरो लगा लीजिए नीचे 2, और फिर 7 2 को ऐसे का ऐसा लिख लीजिए। तो दशमलव को साधारण भिन्न में हमने बदल दिया। बिल्कुल क्या किया, अगर पॉइंट के बाद में एक संख्या है 7, तो 7/10, 2 संख्या है तो 72, यानी 7 2 यानी 72/100। उसके बाद में ये दूसरा ऑप्शन है हमारा। अब देखो तीसरा ऑप्शन, यानी उसमें दे रखा है 0.3701। तो अब हमारे इसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो 3701, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो पॉइंट के बाद में 4 जीरो लगा लीजिए। जितनी संख्या होती है पॉइंट के बाद में उतने जीरो लगा लेते हैं। तो दशमलव भिन्न को किस में बदल देते हैं, साधारण भिन्न में। अब इसका उल्टा, यानी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, यानी साधारण भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव में बदलना। इसका उल्टा देख क्या रखे हमें, जैसे मान लीजिए 72/100, ये कौन से भिन्न है, साधारण भिन्न में, इसको दशमलव में बदलना। तो दशमलव है पॉइंट, जितने जीरो उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा लीजिए, 1 2 0, तो बराबर 7 2, यानी 1 2 छोड़ दो, यानी 1 और 2 छोड़ दी, अब पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ कोई नहीं है संख्या तो 0 लिख लीजिए, यानी 72, और हमारा क्या था 72, यानी 72। उसको हमने, ये तो क्या थी हमारी दशमलव में संख्या थी, इसको साधारण भिन्न में बदला, और अभी ये साधारण भिन्न में दे रही थी, इसको दशमलव में बदलना। जैसे इस संख्या को हम वापस लेते हैं, 341/10,000, ठीक है जी। तो अब हमें इस संख्या को वापस ऐसा कैसा लिख दो एक बार, फिर उसके बाद में कितने जीरो, 1 2 3 4, तो 4 संख्या जोड़ के जीरो, 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट हो गए। तो इस प्रकार एक एग्जांपल और आता है, जैसे मान लीजिए 345/100। अब इसको, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसको अब बदलना है कि साधारण भिन्न में बदलना है, तो संख्या में एक जीरो और लगे, सॉरी। तो अब क्या हो जाएगी 3 4 5, यानी 0.345,
यानी इसको साधारण भिन्न में दे रखी है, दशमलव में बदला है, और ये हमें दशमलव में दे रखी थी, साधारण भिन्न में बदला है। और ये साधारण भिन्न है जो साधारण भिन्न में बदलना और साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना कैसे है, ये तो बहुत इजी है। ठीक है जी, इस प्रकार हम बदलते हैं। इसको आप लिख लीजिए, या तो पोज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में कोई भी भिन्न हमें दे रखी होगी, कि संयुक्त या मिश्र भिन्न है, उसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। अब है हमारा सॉरी फिर से नहीं, कि कोई संयुक्त भिन्न को संयुक्त या मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। ठीक है जी, अब हमारे क्या संयुक्त या मिश्र भिन्न यानी 2 सही 3/5, ये हमारा ऐसी संख्या दे रखी होगी कि ये संयुक्त या मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। इस टाइप की संख्या दे रखी है। अब देखो 2 सही यानी अब क्या करना है, 5 और 2 को करना है गुणा, फिर 3 को जोड़ना है, इसको आपस में गुणा और इसको जोड़ना है। तो 5 दूनी 10, 10 प्लस 3 यानी 13/5। अब हमारे आ गया इस टाइप है कि साधारण भिन्न को संयुक्त या मिश्र भिन्न में बदलिए, तो हम इसको भिन्न को हम वापस बदल सकते हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं। तो इसको इस प्रकार बदलते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो एग्जांपल नंबर 1, ये नंबर 2, 7 सही 8/9। अब ये क्या हो गया, ये भिन्न, ये लास्ट में बाद वाला है ना, ये उचित रहेगा हमेशा। ठीक है ना। अब तो 7 को 9 से गुणा किया, 63 हो गया, 63 और 8 71/9। अब क्या होता है, इस प्रकार संख्या दे देनी होगी। अब क्या करना है, 13 में 5 का भाग करना है। अब ये तो क्या है, भाज्य है, इस बात का आप ध्यान रखना, ये भाज्य है और ये क्या है, भाजक है। ये भाज्य और ये भाजक, भाजक कितनी बार गया, 2 बार, पीछे कितने बच गए, शेष पर। तो ये क्या रह गया, शेष पर, और ये क्या है, भागफल। ठीक है जी। अब देखो शेष कितने बच गए, 3। तो अब कितनी बार गया, 2 बार गया, तो 2 सही 3/5। अब 2 सही 3/5 वापस है ना, हम भाजक को नीचे लिख लेते हैं और ऊपर हमारा क्या है, शेष पर को लिख लेते हैं, और जितना भी भागफल है उसको हम साइड में लिखते हैं। यानी सबसे पहले भागफल होगा और ये फिर भाजक होगा और ये हमारा शेषफल हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, जिस संख्या में देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं, और जिसका उत्तर आता है ना जो भागफल, उसको हम भागफल बोलते हैं, जो शेष बचता है उसको शेषफल बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखना है। सीटेट में इस प्रकार क्वेश्चन आ रखे, और पिछली बार शायद रीड में भी इस प्रकार था क्वेश्चन। ठीक है जी। तो ये तो था हमारा 2 सही, इसको हम संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में इस टाइप बदलते हैं। अब उससे अगला है, कोई संख्या दे रखी है, ये इस टाइप की साधारण भिन्न भी, तो वापस इसको हमने इसमें बदला, मिश्र भिन्न में बदला। जैसे ये 71/9, तो भाग दिया 71 में किसका, 9 का, ये 71, ये 9 का भाग दिया, कितनी बार गया, 7 बार गया, 63 हो गए, 7 और 63, पीछे बच गए 8 और हो गया। फिर कितनी बार गया, फिर शेष पर, हाँ ज्यादा नहीं है क्योंकि हमें केवल किसमें बदलना है, संयुक्त या मिश्र भिन्न में। तो कितना हो गया, किसका भाग दिया हमने, 9 का दिया, बट्टे में 9, 7 सही 8/9। तो हम संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, बहुत इजी तरीका है आपका। कि अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को आपको करना है।
क्या है क्वेश्चन? दो क्वेश्चन आपके लिए है और आप करके कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 7/11, 25/12, 13/16 और 7/9 को आरोही क्रम में लिखो। और ये हमारा भिन्न का है, इसको आरोही क्रम में लिखो। कितना टाइम लगता है आपको? फिर है 8/7, 7/8, 15/16 और 16/15 को अवरोही क्रम में लिखे। ठीक है जी। अब आपको इसको किस प्रकार ज्ञान, एक आज हमको बात करनी थी, उसके बारे में सॉरी भूल गया था। तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होता है? अब कोई भी भिन्न दे रखी है, जैसे इसको ही उठा लीजिए 7/8। अब हमें ये भिन्न दे रखी है, अब इसकी तुल्य भिन्न, तुल्य का मतलब तुलना की जा सकती है, यानी आपको ध्यान रखना अंश और हर को समान संख्या से गुणा करना है, तो हमारी भिन्न तुल्य प्राप्त होगी। जैसे 7/8 की तुल्य भिन्न क्या होगी? 2 से गुणा किया तो हो गए 14/16। अब 14/16 वापस इसको काटेंगे ना तो यही संख्या आएगी। तो हमें ध्यान रखना है, एक बात आप नोट करके लिख लीजिए, तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम अंश व हर को समान संख्या से गुणा करते हैं। जैसे संख्या कोई भी है 5/10। अब 5/10 को तुल्य भिन्न बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसको 3 ले लिया, फिर इसको भी 3 से करेंगे, अंश और हर को समान, यानी 15/30। तो इसकी ये तुल्य भिन्न आ गई। दूसरी भिन्न जैसे 20/40, यानी किसको 7 से गुणा किया तो 20/40 आ गए। तो ये इसकी क्या आ गई? तुल्य भिन्न। 5/10 की तुल्य भिन्न 20/40 है। वापस इसको काटेंगे ना तो ये वास्तव में ये 1/2 होती है, इसको काटेंगे ना तो 5/2 और लास्ट में 5/10, ये भी क्या बनता है? 1/2, क्योंकि ये उसकी तुल्य भिन्न हो गई। तो मतलब ये 5/10, इसको 5 से गुणा किया, इसको भी 5 से गुणा किया तो 5/10 बन गई। ये 5/10 की तुल्य भिन्न ये है, यानी वापस संख्या जो कट के लास्ट में आती है ना वही हमारी तुल्य भिन्न का जो भी भिन्न का है हिस्सा रहता है। जैसे एक और संख्या ले लीजिए 7/9। 7/9 की हमें 5 तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, तो हम सबसे पहले 2 को गुणा कर लेते हैं, तो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, फिर 3 को कर ले दिया। तो इस प्रकार हम अनंत भिन्न, इसकी अनंत तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। फिर हो गया 21/27, फिर वापस काटेंगे ना तो वापस क्या आएगा आंसर हमारा? 7/9 आएगा। और 7 कटता नहीं, 9 3 से कटता है, फिर 7 कटता नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो हमारे को हमने पढ़ा था तुल्य भिन्न और समान हर और अंश वाली उचित व अनुचित भिन्न और दशमलव को साधारण भिन्न में